आप सभी का स्वागत है सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन जो है, जहां से कि एग्जाम के अंदर निश्चित रूप से आप लोगों को प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण अधिवेशन को पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करें, जिसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुई थी? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और ये जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय है, ये मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ करता था। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में एक महाविद्यालय था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। यहीं पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, यानी कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे, यानी ए.ओ. ह्यूम जो थे, वो कांग्रेस के संस्थापक थे। और ए.ओ. ह्यूम जो पेशे से थे, वो एक सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे। यह भी ध्यान रखिएगा, सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी, सेवानिवृत्त आईसीएस अधिकारी थे ए.ओ. ह्यूम। इसी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा चीज हुआ। और आगे बात करें, ए.ओ. ह्यूम जो है, इनको भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, भारतीय पक्षी विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। और यहीं पर, यानी कि मुंबई के जो ग्वालियर टैंक मैदान था, तेजपाल संस्कृत गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहीं पे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 को। कांग्रेस का अधिवेशन कब से कब तक चला? 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 को। कहाँ का पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के अंदर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर प्रश्न आएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी, यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे, वो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और ये जो थे, बंगाल के रहने वाले एक बंगाली थे। और कांग्रेस के अधिवेशन जो कि मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था, वहां पर जाकर ये अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। एक सवाल और यहाँ याद रखिएगा, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? प्रतिनिधि की बात करें, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो आप लोगों को याद रखना है, 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। एक सवाल और याद रखिएगा, जिस समय कांग्रेस का स्थापना हुआ, उस समय कांग्रेस के नाम से स्थापना इसका नहीं हुआ था। उस समय हुआ था, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ। और बाद में आगे चलकर ये जो यहाँ पर संघ है, इस संघ को हटाकर इसी के जगह इसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये संघ से हटाकर कांग्रेस का जो नामकरण किया, वो नामकरण किया था दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किया था। तो इसको याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है दादा भाई नेरोजी को। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। एक सवाल और याद रखना यहाँ पर, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उसमें कौन शामिल नहीं थे प्रमुख रूप से, जिसका कि नाम बहुत बड़ा नाम है, वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिएगा, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुए थे? तो आप लोगों को याद रखना है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो शामिल नहीं हुए थे, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे।
जो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया, तो दादा भाई नेरोजी ने। इसी दादा भाई नेरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो संघ था, इस संघ को हटाकर इसके स्थान पर क्या जोड़ा, तो कांग्रेस जोड़ा था। तो इस तरह से कांग्रेस का नामकरण का श्रेय किसको जाता है, तो दादा भाई नेरोजी का जाता है। जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई, यानी कांग्रेस की स्थापना के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय वो कौन थे, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का शासनकाल 1884 से 1888 तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, 1885 में हुआ। अभी हम लोग डेट का डिस्कशन किए थे कि ये डेट कब से कब तक का था, तो आप लोगों को याद रखना 28 से 31 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। और मुंबई में भी कहाँ पर, तो आप लोगों को ध्यान रखना है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय महाविद्यालय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन भी हुआ था और यहीं पर इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, वेमेश चंद्र बनर्जी, जिसको कि हम लोग डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से जानते हैं। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन बने थे, तो वो ए.ओ. ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के प्रथम महासचिव बने थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया, तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल मिला के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 था। इसको याद रख लीजिए, मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या कितना था, तो मुस्लिम प्रतिनिधि की संख्या 2 था। देखिए आगे इसी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। और लॉर्ड डफरिन जिस समय भारत के वायसराय थे उसी समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के बारे में भीख मांगने वाली संस्था और वर्ष में एक बार टर्टर करने की कुछ नहीं मिलेगा, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस के बारे में कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर करने से कुछ नहीं मिलने वाला, ये बात कहा था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। मेरी इच्छा है इसे इस बैठक को देखकर समाप्त कर दिया जाए, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। देखिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, वह पूरे भारत का नेतृत्व नहीं करती है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था फिरोज शाह मेहता ने। आजादी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव किसने दिया था, तो वो दिया था गांधी जी ने। इसको याद रखिएगा, आजादी जब भारत देश आजाद हो गया तो उसके बाद गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, भारत की आजादी के बाद कांग्रेस की समाप्ति का सुझाव दिया था गांधी जी ने, तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और भी फैक्ट है उसको आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले इसी क्रम में हम लोग बात करें कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन में, तो पहला अधिवेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। इसके साथ में जो आप लोगों को पढ़ना है, कांग्रेस का जो अगला अधिवेशन होता है वो होता है 1886 में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में हुआ था और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ कहां पर, तो आप लोगों को याद रखना है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। और कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, तो अध्यक्ष बने थे इसके अंदर, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे और इस तरह से दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए। कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हुए, तो आप लोगों को याद रखना है कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि कलकत्ता में हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, तो इसको याद रखिएगा। और इस कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ, इस दूसरे अधिवेशन में
एक संगठन था और इस संगठन का नाम है नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, संगठन का क्या नाम है? नेशनल नेशनल एसोसिएशन। याद रखिएगा, नेशनल एसोसिएशन। नेशनल एसोसिएशन ये जो संगठन था, इस नेशनल एसोसिएशन संगठन को कांग्रेस में मिला दिया गया। कांग्रेस में मिला दिया गया। कांग्रेस में मिला दिया गया, इसको भी याद रखिएगा। यहां से भी प्रश्न कई बार देखने के लिए मिला है। नेशनल एसोसिएशन को किस संगठन में मिला दिया गया था? तो कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, इसी दूसरे अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन संगठन जो था उसको कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। तो इस तरह से ये हो गया कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। अब हम लोग बात कर ले कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। और कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था मद्रास में। कहां पर हुआ था? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में। और कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे, यानी अध्यक्षता किया था, वो किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो हुआ मद्रास में, और ये कब हुआ था? तो 1887 में हुआ था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में कहां पर हुआ? मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो आप लोगों को याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और इस तरह से बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो हुए वो हुए बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो 1887 में हुआ मद्रास में, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और इस तरह से बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, इसी में और भी अधिवेशन है, इंपॉर्टेंट अधिवेशन। और ये जो अधिवेशन है अगला अगला अधिवेशन होगा कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। और कांग्रेस का जो चौथा अधिवेशन हुआ था, ये कहां पर हुआ था? अगर प्रश्न पूछा जाए कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो हुआ, ये हुआ था इलाहाबाद में। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में जो अध्यक्ष बने थे, यानी अध्यक्षता किया था, वो कौन किए थे? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। कौन बने थे कांग्रेस का चौथा अधिवेशन के अध्यक्ष? जॉर्ज यूले। और इस तरह से जॉर्ज यूले जो है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। कांग्रेस के प्रथम कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुए? तो वो हुए जॉर्ज यूले, जो कि कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो कि इलाहाबाद में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहां पर हुआ? कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन में अध्यक्ष कौन बने थे? तो कांग्रेस के चौथा अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले जो है कांग्रेस के बनने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, अंग्रेज अध्यक्ष बोला जाए या ब्रिटिश अध्यक्ष बोला जाए या यूरोपीय अध्यक्ष बोला जाए, तो यहाँ पर कौन अध्यक्ष बने थे? तो जॉर्ज यूले बने थे। ये सारा चीजों को ध्यान रखना है। इसी में आगे हम लोग जाते हैं। यहाँ पर क्या था? कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन। उसके पहले और भी कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन रह गया, उसको देख लीजिए। कांग्रेस का अधिवेशन होता है और ये अधिवेशन 1890 का। कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन में 1890 का कांग्रेस का अधिवेशन। 1890 का कांग्रेस का अधिवेशन। 1890 का कांग्रेस अधिवेशन। इस तरह से इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। कांग्रेस 1990 का कांग्रेस अधिवेशन। 1990 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो आप लोगों को ध्यान रखना, 1990 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था?
1990 का कांग्रेस का अधिवेशन तो ये हुआ था कलकत्ता में। और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे, यानी अध्यक्षता किया था, वो किया था फिरोज शाह मेहता ने। यानी 1890 का कांग्रेस का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था, तो आप लोगों को याद रखना है, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता इस कांग्रेस के अधिवेशन, मेहता कांग्रेस के 1890 का कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था। ये क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, इस अधिवेशन में पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुई थी। याद रखिएगा, पहली महिला स्नातक, पहली महिला स्नातक, पहली महिला स्नातक, पहली महिला स्नातक कौन थी? तो पहली महिला स्नातक थी कादम्बनी गांगुली, कादम्बनी गांगुली, कादम्बनी गांगुली। और कादम्बनी गांगुली इस अधिवेशन में शामिल हुई थी। इस अधिवेशन में शामिल ही नहीं हुई थी, बल्कि भाषण भी दिया था, भाषण भी दिया था। इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला स्नातक जिन्होंने की सदस्य बनी और शामिल हुई वो कौन थी? तो वो थी कादम्बनी गांगुली। और 21 वर्ष तो 1890 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे फिरोज शाह मेहता, इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। उसके बाद के अधिवेशन के बारे में अगर बात करें तो आप लोग इस अधिवेशन को जरूर याद रखिएगा, 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन, 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन, 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ, ये कहां पर हुआ? अधिवेशन, ये अधिवेशन हुआ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है, ये होता है कलकत्ता में। कहां पर होता है? कलकत्ता में होता है। और ये अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? पहले अध्यक्ष के बारे में समझ लीजिए। 1896 का कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे रहीमतुल्लाह शियानी, रहीमतुल्लाह शियानी ने। ये क्यों महत्वपूर्ण है? रहीमतुल्लाह शियानी इस अधिवेशन के अध्यक्षता कर रहे हैं 1896 का कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। ये अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है, इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, वंदे मातरम गीत गाया गया था, वंदे मातरम गीत गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम गीत जो गाया गया था वो 1896 का कांग्रेस का अधिवेशन में। और ये अधिवेशन कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे रहीमतुल्लाह शियानी। एक सवाल इसमें और बनेगा, इस पहली बार वंदे मातरम गीत को 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसने गाया था? तो आप लोगों को याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत गाया था वंदे मातरम को पहली बार, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। आगे इसी में प्रमुख अधिवेशन में हम लोग बात कर रहे थे, तो देखिए आगे बात करें कांग्रेस का अगला अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में होता है, और ये 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कांग्रेस का 1905 का 21वां अधिवेशन कहां पर होता है? तो कांग्रेस का 1905 का 21वां अधिवेशन होता है वाराणसी में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बनते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं। और इसी अधिवेशन में बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया था। बंग भंग आंदोलन कहिए या स्वदेशी आंदोलन पर विचार यानी प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे 1906 का कांग्रेस का 22वां अधिवेशन। 1906 का कांग्रेस का 22वां अधिवेशन होता है कलकत्ता में, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नेहरू ने। और 1906 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू। इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1906 का कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था जिसके अध्यक्ष बने थे दादा भाई नेहरू, तो इस अधिवेशन में क्या
पारित किया गया था तो स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। कांग्रेस का अगला अधिवेशन होता है 1907 में, और ये 1907 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के 1907 का जो अधिवेशन है, 1907 के अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार विभाजित हुआ था, यानी विभाजन हुआ था। 1907 का जो अधिवेशन है कांग्रेस का, वो हुआ था कहाँ पर? सूरत में। और ये जो सूरत है, ये सूरत गुजरात का एक शहर है। किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोगों को याद रखना है, गुजरात। और सूरत किस नदी के किनारे है, ये भी ध्यान रखिएगा। सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत। और इस सूरत में कांग्रेस का जो विभाजन 1900 कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1907 में, तो इस अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। याद रखना है, 1907 का कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वो थे रास बिहारी घोष। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया था। एक गरम दल हुआ था और दूसरा नरम दल हुआ था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, बताइए कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ? तो हम लोग आंसर करेंगे, कांग्रेस का पहला विभाजन 1907 का सूरत अधिवेशन था। और इसी 1907 में कांग्रेस का जो अधिवेशन सूरत में हुआ था, यहाँ पर इसको सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में दोनों अलग हो गया था, इसको याद रखिएगा। एक सवाल और आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि गरम दल के प्रमुख नेता में कौन थे? गरम दल के प्रमुख नेता में थे लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाजपत राय। और लाला लाजपत राय के साथ याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक, बीजीटी, बाल गंगाधर तिलक। और बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल, तो ये याद रखिएगा। कांग्रेस का प्रथम जो विभाजन हुआ 1907 का सूरत अधिवेशन में, इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था। गरम दल के प्रमुख नेता में थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो इसको याद रखना है। उसके बाद अगला कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1911 का प्रमुख अधिवेशन। 1911 का कांग्रेस का जो प्रमुख अधिवेशन है, ये हुआ था कहाँ पर? कलकत्ता में। और कांग्रेस के 1911 का कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे किशन नारायण धर। किशन नारायण धर कांग्रेस के अगला यानी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, ये किशन नारायण धर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहली बार जन गण मन गाया गया था, पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? तो हम लोग आंसर करेंगे कांग्रेस का 1911 का कलकत्ता अधिवेशन में। और ये अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे किशन नारायण धर। ठीक है, एक प्रश्न इसी में आप लोग याद रखिएगा, जन गण मन जो है, इसके लेखक कौन है? लेखक आप लोगों को याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। इसके लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक है। और एक सवाल आप लोगों को याद रखना है कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान का मान्यता कब दिया गया? राष्ट्रीय गान का जो मान्यता दिया गया, ये दिया गया था 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन को राष्ट्रीय गान की मान्यता कब दिया गया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 1896 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में, और पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। अगला कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। और कांग्रेस का 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ये अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें क्या काम हुआ था? तो इसमें कांग्रेस का जो विभाजन 1907 में हुआ था, कांग्रेस फूट जो हुआ था, सूरत फूट, उसको इसमें मिलन हुआ था। यानी कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल में, कांग्रेस गरम दल और नरम दल का मिलन हो गया। और ये मिलन में सबसे बड़ा योगदान किसका था? तो आप लोगों को याद रखिएगा एनी बेसेंट के सहयोग से ही कांग्रेस गरम दल और नरम दल पुनः 1916 का लखनऊ अधिवेशन में ये दोनों मिलन हुआ था। और कांग्रेस लीग, लीग मतलब हो गया मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। और
कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें सबसे बड़ा योगदान था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 का लखनऊ अधिवेशन में। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन के लिए हम लोगों को क्या क्या याद रखना? पहला चीज तो याद रखना 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार। दूसरा चीज जो याद रखना 1916 का लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गया, किनके सहयोग से? एनी बेसेंट के सहयोग से। तीसरा चीज जो याद रखना है 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, जिसको कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जानते हैं। तो इस कांग्रेस लीग समझौता में सबसे बड़ा योगदान, की सबसे बड़ी भूमिका किनका रहा था? बाल गंगाधर तिलक का। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन हम लोग पढ़ते हैं। कांग्रेस का अगला अधिवेशन और महत्वपूर्ण अधिवेशन ये 1917 का अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, कांग्रेस की बनने वाली पहली महिला अध्यक्ष। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जाता है, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1917 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने करी थी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कांग्रेस का 1925 का कानपुर अधिवेशन। 1925 का कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो सरोजनी नायडू थी। और सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो वो है सरोजनी नायडू। कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1925 का जो अधिवेशन हुआ था, और 1925 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कानपुर में, और इसी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? तो आंसर करेंगे सरोजनी नायडू। प्रश्न आएगा कि सरोजनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? तो हम लोग आंसर करेंगे 1925 का कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। अगर मान लीजिए प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, केवल महिला अध्यक्ष के बारे में बात कर लिया जाए, तो एनी बेसेंट आंसर करेंगे। एनी बेसेंट 1917 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष बनी थी। अगला इसी में महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है वह 1924 का जो अधिवेशन बेलगांव में हुआ था, और ये बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो गांधी जी अध्यक्ष थे। गांधी जी कांग्रेस के एक बार प्रथम व अंतिम बार अध्यक्ष बने, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी केवल और केवल एक बार बने हैं। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष केवल और केवल एक बार बने हैं, और वो कब बने हैं? तो 1924 का जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव में, और ये बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। इसी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे गांधी जी। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो हम लोग आंसर करेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी 1924 में जो बेलगांव में अधिवेशन हुआ था जो कर्नाटक में, इसी अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस का अगला अधिवेशन देखिए, कांग्रेस का अगला अधिवेशन जो है, कांग्रेस का अगला अधिवेशन यहाँ पर महत्वपूर्ण अधिवेशन है, और ये अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था। 1929 का कांग्रेस का अधिवेशन, और ये कहाँ पर हुआ था? तो लाहौर में। 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जिसके अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो हम लोग आंसर करेंगे 1929 का लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसी प्रस्ताव के बाद पहली बार 26 जनवरी 1930 को कांग्रेसियों ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। यहाँ प्रश्न आता है, बताइए 1947 के पहले भारत अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता था? तो हम लोग आंसर करेंगे 26 जनवरी। 1947 के पहले भारत अपना स्वतंत्रता दिवस जो मनाता था वो 26 जनवरी को मनाता था। और पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को।
ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का अगला अधिवेशन जो पढ़ेंगे, अगला अधिवेशन 1931 का अधिवेशन, और कांग्रेस का 1931 का जो अधिवेशन हुआ था ये कराची में हुआ था। और कराची में जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ 1931 में, इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1931 में, जो अधिवेशन हुआ था कराची में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। और 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे, इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया था। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बताइए कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो हम लोग आंसर करेंगे 1931 का कराची अधिवेशन। ठीक है, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं। इसको याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, कांग्रेस का 1920 का वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का 1920 का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था ये नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष बने थे वी राघवाचारी। और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसको भी याद रखिएगा, है ना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था 1920 का जो वार्षिक अधिवेशन नागपुर में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? वी राघवाचारी। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1920 का विशेष अधिवेशन होता है कलकत्ता में, और 1920 का जो विशेष अधिवेशन होता है कलकत्ता में, इसके अध्यक्ष बने थे लाला लाजपत राय। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला, ये तो सारा चीज पढ़ चुके हैं। कांग्रेस का 1885 का मुंबई अधिवेशन, जिसके अध्यक्षता किए थे वेमस चंद्र बनर्जी ने, और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बने थे। 1886 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बने दादा भाई नेहरूजी। 1887 का कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो हुआ मद्रास में, जिसके अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। और इस तरह से बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो होता है 1888 का कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, और जिसके अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। और इस तरह से जॉर्ज यूले जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष या प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष भी बोलिए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन, जो होता है कहाँ पर? 1937 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है ये तेजपुर में होता है। तेजपुर कहाँ पर है? बंगाल के अंदर। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रथम बार गांव में अधिवेशन किया गया। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में अधिवेशन हुआ, संपन्न हुआ, वो कौन सा है? तो 1937 का जो तेजपुर अधिवेशन हुआ था, जो बंगाल के अंदर है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे जवाहरलाल नेहरू। यही अधिवेशन पहला अधिवेशन था जो गांव में आयोजित हुआ था। उसके बाद का जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1938 का कांग्रेस का अधिवेशन, जो हुआ था हरिपुरा में। और हरिपुरा कहाँ पर है? तो हरिपुरा है गुजरात के अंदर। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर जो अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस, वो निर्विरोध अध्यक्ष बने थे। इसको भी याद रखिएगा। कांग्रेस का अध्यक्ष 1938 में कौन बने थे? तो वो सुभाष चंद्र बोस बने थे। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये अधिवेशन हरिपुरा में गुजरात में आयोजित हुआ था, और इस अधिवेशन के निर्विरोध अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद जो है 1939 का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? त्रिपुरी में। त्रिपुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है, मध्य प्रदेश का जबलपुर, यहीं इसी के नजदीक है त्रिपुरी। और इस अधिवेशन में चुनाव कौन जीते थे और अध्यक्ष बने थे? वो सुभाष चंद्र बोस बने थे। इस अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीत कर आए थे, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पूरा कार्यकाल नहीं किया। और उसके बाद बचे हुए कार्यकाल को पूरा किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, बताइए
कांग्रेस जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1939 में, जिसके अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने समय से पूर्व ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बचे हुए कार्यकाल को किसने पूरा किया था? तो हम लोग आंसर करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1940 से 45 तक का पढ़ लेते हैं। 1940 का जो अधिवेशन 1940 से 45 तक अधिवेशन हुआ था, यानी लगातार वो अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। ठीक है, अबुल कलाम आजाद सर्वाधिक दिनों तक और सबसे युवा अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड है। प्रश्न पूछा जाता है कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? सबसे युवा अध्यक्ष के बारे में बात करें तो सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आजाद। ये अब्दुल नहीं, अबुल अबुल कलाम आजाद। ठीक है, और लगातार ये 1940 से लेकर 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। अगला प्रश्न इसी में है, 1946-47 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है मेरठ में, और उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? जेबी कृपलानी। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कांग्रेस के आजादी, भारत के आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? पट्टाभी सीतारमैया बने थे। ठीक है, 1948 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर होता है? तो जयपुर में, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो वो बने थे पट्टाभी सीतारमैया। तो ये जितना भी प्रश्न पढ़े वो सारा प्रश्न किससे संबंधित है? कांग्रेस से, और कांग्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिवेशन से संबंधित है। और इतना अगर आप लोग क्लास कर लिए तो निश्चित रूप से आप लोगों को इस वीडियो से एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही भी, अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों को के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।